हमें बोला जाता है ना कि गाय से लेकर मजाक बनाते हैं। हम तो वो मूर्ख प्राणी हैं जो सूरज रोशनी देता है तो सूर्य को पूजने लगते हैं। हम वो मूर्ख प्राणी है जिससे हवा से और ऑक्सीजन मिलता है, जीवन का प्रवाह होता है, हम हवा को पूजने लगते हैं, वायु देवता को। हमें तो वो सिखाया गया है कि जिससे भी मानव जन कल्याण हो, अग्नि हो, पानी हो, जल हो, सूरज हो, वायु हो, कुछ भी हो, पंच तत्व हो, सबको पूजनीय मानो और मानते हैं। और वो संस्कृति जो रेगिस्तान से चल के आई कबीलों की तरफ, जिसका उद्देश्य था एक धर्म का नाश करो, दूसरे धर्म के ऊपर स्थापित करो, जिसने ये जो लोग बोलते हैं कि हमने ताजमहल दे दिया, लाल किला दे दिया, आगरा का ये दे दिया, कुतुब मीनार दे दिया, इनके बाप दादा की जागीर थी क्या? भारत में तुम आए चोर लुटेरे की तरह, यहाँ अपना सल्तनत बनाए, अपना राज स्थापित किया, यहाँ के लोगों से तुमने पैसा कमाया और यहीं की लोगों का आर्किटेक्चर हेल्प लेकर तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, तुम्हारा हो गया। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे देशों में दिखता। तुम जहाँ से आए हो वहाँ कुछ तो झलक दिखनी चाहिए थी ना। अब एक बात बताओ, पृथ्वीराज चौहान के हारने, महाराज पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद दिल्ली सल्तनत आया, गुलाम वंश, चाहे गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, सैयद वंश हो, तुगलक वंश हो, लोधी वंश हो, फिर ये बाबर डबर आए मुगल वंश। इतने साल के इतिहास में जिन्होंने उलटफेर किया, आज कांग्रेस की सत्ता आई। 5 एजुकेशन मिनिस्टर जो कांग्रेस के थे, स्टार्टिंग के सारे इस्लामिक स्कॉलर थे। पहला जो एजुकेशन मिनिस्टर था उसका जन्म सऊदी अरबिया में था। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर खुद इस्लामिक कल्चर से हो, वो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज और इनको महान दिखाएगा। हम कैसे मान लें? अब एक बात, हम कैसे इन महान भगवान तुल्य महाराजों को हम गलत मान लें? हम कैसे उन लोगों को ग्लोरीफाई कर दें? तुम जो उनके धर्म वाले हो, ग्लोरीफाई करो, समझ में आता है। हम कैसे इनको ग्लोरीफाई ना करें? मैं तो ये नहीं बोला लाल किला उखाड़ के राम मंदिर बना दो, मैं तो ये नहीं बोला कुतुब मीनार उखाड़ के शिव मंदिर बना दो। बोर्ड है ना, बोर्ड हटाया जा सकता है। देश में क्या अकबर, बाबर, औरंगजेब से ज़्यादा सम्मानीय लोग नहीं है क्या इस देश में? जिनकी सत्ता थी, तुम वोट बैंक पॉलिटिक्स के लालच में तुम उन लोगों को ग्लोरीफाई किए ताकि वो लोग, उनके लोग और सपोर्टर तुम्हें वोट देते रहें। इसीलिए ना आज औरंगजेब का नाम तुम्हें एपीजे अब्दुल कलाम किया। कोई विरोध कर रहा है? विरोध किया? नहीं किया। अगर वो लोग औरंगजेब को आदर्श मान रहे हैं और एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं मान रहे हैं तो सारे के सारे आतंकवादी हैं मेरे नज़र में। जो आदमी देश के डेवलपमेंट की बात किया, जिसने देश के इसरो को बढ़ाने में हाथ लगाया, मैं उसको आदर्श मानूं कि उसको आदर्श मानूं? जो अपने भाई का गर्दन काट के अपने बाप के पास भेज दिया, जिसने अपने बाप को काल कोठरी में बंद करवा दिया, बाप को गिन के पानी और खाना देता था और छेद से ताजमहल देखने देता था, उन चोर लुटेरों को आदर्श माने? जो इन्हों को माने, जो अपने धर्म और राष्ट्रवाद के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़ते लड़ते जंगल में छुप छुप के रहे, प्लानिंग कर करके उन लोगों को मारा, उनको हम आदर्श माने? आए जहाँ से वहाँ कुछ था, जानवर का मांस खाना है, रेगिस्तान की परंपरा लेकर आए और फले फूले भूमि में आकर तुम राज करने लगे। ये तो दुर्भाग्य है। सीधी बात है, किसी ना किसी पे ब्लेम जाएगा। अगर किसी ना किसी पे ब्लेम नहीं जाएगा तो कैसे फिर नकार देंगे कि इनका सत्ता आया हमारे देश में? कमी तो रही होगी ना हमारे में, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन आज क्या मजबूरी है? आज आप बोल रहे हो कि तुम्हारी सरकार, तुम्हारी भाजपा की सरकार, हिंदुत्व की सरकार, तो भैया हम भी यही पूछ रहे हैं। अगर वो देख रहे हैं तो ट्विटर पे अगर चले तो आज कौन रोक रखा है? किन नामों का नाम उन पे रखा जा रहा है? आज क्यों महाराणा प्रताप रोड का नाम नहीं है? आज क्यों वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी रोड नहीं है? कमी इनमें है ना, तो कमी को भी आने वाले टाइम में ठीक किया जाएगा। फर्क देखो, एक छत्रपति शिवाजी महाराज जब किसी राज्य पे को जीतते थे, किसी किले को, तो जब उनकी धर्म की औरतें होती थी तो बोलते थे बहन माता हो, आप जब तक आपका मन करे खाओ पियो रहो, उसके बाद जाना। और एक चोर लुटेरे डाकू लूटते थे तो औरत अपने आप को जोहर कर लेती थी, क्योंकि ये मुर्दे तक को नहीं छोड़ते थे। और इनको हम भूल जाएं? अब फिल्म को दोष दे रहे हो कि छावा मूवी, छावा से पहले नहीं पता था क्या? भैया मेरे अगर पूर्वजों पे कुछ अत्याचार हुआ है तो मुझे फील होगा ना। क्या संभाजी को नहीं मारा गया? फिल्म में बोल रहे ग्लोरीफाई किया जा रहा है, संभाजी को नहीं मारा गया मतलब इतिहास के अकॉर्डिंग? उनके नाखून नहीं उखाड़े गए, उनके आंख में सरिया नहीं घुसेरा गया? क्या बात कर रहे हो यार? माइंडसेट देखो, ये लोग ग्लोरीफाई करेंगे, उनके लोग हैं। हम अपने आप को आखिरी दम तक बोलेंगे क्योंकि हमारे लोग हैं। औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए। हटा दो। तुम्हारा मराठाओं ने क्यों नहीं हटाया? तो हटा दो और लिख के ले लो, हमारी सत्ता आई ना किसी दिन मैं गद्दी पे बैठा तो एक एक को उखाड़ के फेंक दूंगा।